नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति रस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी होली निकली है और होली के तुरंत बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार आता है। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करने आए हैं। तो उसका नाम होता है बासौड़ा। बासौड़ा कहीं पे बसौड़ा बोलते हैं, कहीं पे बासौड़ा बोलते हैं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, होली के बाद एक बहुत ही खास और प्राचीन परंपरा वाला त्यौहार आता है जिसे बासौड़ा या उसे शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि बासौड़ा आखिर कब मनाया जाता है, आखिर बासौड़ा कब मनाएं, क्यों मनाएं और इस दिन क्या होता है। तो ये बहुत सारे सवाल रहते हैं बहुत सारे लोगों के मन में। तो आप सभी के उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बासौड़े की सारी जानकारी यहाँ पर प्रदान करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो आज की इस वीडियो में हमें बासौड़े से पूरी जानकारी सरल भाषा में मिलेगी, ठीक है दोस्तों। बासौड़े का त्यौहार होली के लगभग 7 से 8 दिन बाद मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, जैसे कि वैसे तो ये भी बोलते हैं जिस दिन की होली होती है उसी दिन से 8वें दिन हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो कहीं कहीं पे 7वें दिन भी मनाते हैं, कहीं पे 8वें दिन भी मनाते हैं। तो ये जो त्यौहार होता है ये शीतला अष्टमी यानी जो शीतला माता होती हैं उनका होता है, ठीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? अष्टमी तिथि को। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। कई जगह इसे शीतला अष्टमी और कुछ स्थानों पर बासौड़ा कहा जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों देशों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और भी बहुत सारे यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है बासौड़ा। अब हमारा सवाल आता है कि क्यों मनाया जाता है आखिर बासौड़ा, बासौड़े का मनाने का क्या कारण है, ठीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। माता शीतला को स्वस्थ और रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। पुराने समय में जब चेचक और अन्य बीमारियां ज़्यादा फैलती थीं, यानी कि ये जो चेचक होता है इसको देखो हम खसरा भी बोलते हैं, ठीक है, खसरा भी बोलते हैं। और अपने अंग्रेजी भाषा में बता दूं तो इसको हम टाइफाइड भी बोलते हैं, टाइफाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तब मतलब बहुत समय पहले जैसे कि पुराने ज़माने में जब किसी को चेचक की बीमारी हो जाती थी तो तब लोग माता शीतला की पूजा करते थे। उनके परिवार की रक्षा और स्वास्थ्य की कामना करते थे कि हाँ हमारे बच्चे या जो भी हमारी फैमिली में या परिवार में बीमार हैं तो उनकी मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा करने से, बासौड़ा की पूजा करने से उनके जो सारे रोग थे वो दूर हो जाते थे। ऐसा माना जाता था कि शीतला माता अपने भक्तों को रोगों और महामारियों से बचाती है। इसी कारण यह त्यौहार विशेष रूप से स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे तो हो गई हमारी धार्मिक मान्यता की बात, लेकिन जो हमारी ग्रंथ पुराण और जो भी हमारी पूरी पुरानी परंपराएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी का जो ये चैत महीना आता है, मतलब हिंदी में तो हम इसको चैत बोल देते हैं लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं हम इसको मार्च या अप्रैल। हमारे अंग्रेजी के महीनों में मार्च और अप्रैल में आधा अप्रैल आधा मार्च में ये चैत पड़ता है, ठीक है। तो देखो इस टाइम क्या होता है कि सर्दियाँ जा रही होती हैं, गर्मियाँ आ रही होती हैं। तो सर्द गर्मी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ इस टाइम फैल जाती हैं। तो मतलब जो हमारी पुरानी मान्यताएं थी वो गलत नहीं थी। अब हम थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं तो उस वजह से, लेकिन जो हमारे पुराने लोग थे वो सही काम किया करते थे और जो हमारे सारे त्यौहार थे वो भी बहुत ही सही थे। तो हम आगे चलते हैं कि इस दिन ठंडा भोजन क्यों खाया जाता है। बासौड़े के दिन क्या होता है कि ठंडा भोजन खाया जाता है। तो क्यों खाया जाता है, मतलब ठंडा भोजन ऐसा नहीं कि हम फ्रीज में ठंडा करके खा लेते, नहीं। क्या होता है कि हमको जैसे कि माना आज हमको बासौड़े की पूजा करनी है यानी शीतला अष्टमी की पूजा करनी है तो हमको एक दिन पहले ही भोजन बना के रखना है। तो अब मैं बताती हूँ आपको पूरा विस्तार से। दोस्तों, बासौड़े की
सबसे खास परंपरा यही है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, इस दिन घर में आग नहीं जलाई जाती है, चाहे आपके घर में मिट्टी का चूल्हा हो, चाहे आपके घर में गैस हो। एक दिन पहले ही घर में खाना बना लिया जाता है और अगले दिन वही ठंडा भोजन खाया जाता है। इस वजह से इस पर्व का नाम बासौड़ा, मतलब आप खुद भी सोच सकते हैं बासौड़ा, बासौड़ा मतलब बासा, ठीक है, बासा बोलते हैं ना, रखे हुए भोजन को एक रात जो भोजन रख देते हैं उसको हम बासा भी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है बासी या पहले से बना हुआ भोजन। परंपरा के अनुसार इस दिन लोग मतलब क्या क्या बनाते हैं, देखो पूजा में क्या क्या इसमें पकवान बनते हैं, तो पूड़ी, पुए, कढ़ी, मीठे चावल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इसमें, मीठे चावल, ठीक है, और गुड़ के। आप मीठे चावल बना सकते हैं, किसी के बना सकते हैं, हमारे यहाँ तो गुड़ के बनते हैं, आप चीनी शक्कर जो भी यूज़ करें। और देखो हमारे यहाँ पे क्या क्या बनता है, मैं अपने उसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ अपनी परंपरा के। ऐंठा मरोड़ा, मतलब ये सारी चीज़ें हम गेहूं के आटे से ही बनाते हैं, कच्चे गोल गोल लड्डू से बनते हैं, पक्के भी बनते हैं, और खीकड़ी बनती हैं इसमें, और गुजिया, छोटी छोटी सी गुजिया बनाते हैं हम उसमें वो डाल के, क्या कहते हैं, गुड़ भर के छोटी छोटी सी गुजिया बनाते हैं। और यहाँ पे हम खीकड़ी बनाते हैं, कच्ची पक्की दोनों तरह की बनाते हैं, और थोड़ा सा हलवा बनाते हैं, लपसी जिसको बोलते हैं। तो ये हम सारे पकवान बनाते हैं। अब बासौड़ा कैसे मनाया जाता है, अब हमारा अगला टॉपिक आता है बासौड़ा कैसे मनाया जाता है। बासौड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाकर साफ कपड़े पहनते हैं। इसमें क्या करना है, हमको सुबह सुबह जल्दी उठना है, नहाना है, साफ सुथरे कपड़े हमको पहनने हैं। फिर माता शीतला के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कुछ स्थानों पर महिलाएं कलश, फूल, प्रसाद लेकर माता के मंदिर में जाती हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा करती हैं। इस दिन खास तौर पर स्वच्छता और ठंडे भोजन की परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है, ठीक है। बासौड़े का अब जानते हैं, अब ये तो हम मतलब जो चल रहा है वो बता रहे थे, अब जानते हैं सांस्कृतिक महत्व क्या होता है, ठीक है। दोस्तों, बासौड़ा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह है स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी परंपरा भी है। पुराने समय में यह माना जाता था कि गर्मियों के मौसम की शुरुआत में, देखो मैंने अभी आपको बताया ना वही बात, पुराने समय में यह मान्यता थी कि गर्मी के मौसम की शुरुआत है ना, और देखो ठंडा मौसम आने वाला है, एक दिन ठंडा भोजन करना और साफ सफाई रखना शरीर के लिए अच्छा होता है। तो वही बात है कि गर्मी के मौसम की शुरुआत में एक दिन ठंडा भोजन करना और साफ सफाई रखना शरीर के लिए अच्छा होता है। इस तरह यह त्यौहार हमें स्वस्थ, स्वच्छता और परंपराओं का महत्व भी सिखाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि बासौड़ा कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके कुछ काम आई है, आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई है, या फिर अभी भी आप किसी कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप, हाँ मैं आपको बता दूँ, कहीं कहीं मतलब ये ऐसा नहीं है कि अष्टमी को ही मनाया जाता है। क्या होता है, कभी कभी कहीं कहीं पे होता है कि सोमवार, जो जैसे कि हमने होली मनाई आज, आज के बाद जो भी हमारा सोमवार आएगा तो उसको निकल के नहीं जाने देते, सोमवार वाले दिन ही हम इसको मना लेते हैं। यानी हम इतवार को यानी संडे को खाना बनाएंगे और सोमवार को शीतला माता की पूजा कर देंगे, ऐसा होता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि सप्तमी पूजी जाती है, यानी जो पंचांग के अनुसार सातः होती है, सप्तमी तिथि होती है, उस दिन पूजा होती है, और कहीं कहीं पर अष्टमी को पूजा होती है। तो आपके यहाँ पर जो भी परंपरा है, मैं ये नहीं बोलूँगी आप इस वीडियो में देखकर मैं बोल रही हूँ कि शीतला अष्टमी मनाई जाती है तो आप अष्टमी को ही पूजन करें। अपने घर के बड़े बूढ़े होंगे, आपकी सासू माएँ होंगी, या जो भी हैं आपके मोहल्ले में आस पड़ोस में, आप उनसे पूछें कि कब मनाएं कब नहीं मनाएं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों दिन आप बासौड़े को मना सकते हैं। और एक ख़ास बात, अगर ये भी बोला जाता है कि आपके आसपास
आपकी मोहल्ले पास पड़ोस में किसी को माता निकल रही यानी चेचक निकल रहा है, खसरा निकल रहा है, तो आप इसको नहीं मनाते हैं। ऐसा नहीं है नहीं मनाते हैं, मनाते हैं। कब मनाते हैं? जब वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो हम बासौड़े को फिर मना सकते हैं। और इसमें क्या क्या होता है कि जो भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी रहती है वो दूर होती है इस दिन। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करें? आप मतलब किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे वाल्मीकि में चूहड़े बोलें या भंगी बोले, कहीं पे वाल्मीकि बोलें, तो वो लोग क्या करते हैं, मुर्गा पालते हैं। मुर्गा मुर्गी जो भी होते हैं तो उनको छुड़वाया जाता है। तो एक मुर्गे को लेकर उसके 3 पंख उतरवाए जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे ऊपर जो भी हमारे बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी रहती है तो हमारे यहाँ पे मुर्गा छुड़वाना बोलते हैं। जैसे ही हम उसके 3 पंखों को ऐसे अपने सिर से लेके पाँव तक फिरवा लेते हैं तो नेगेटिविटी उतर जाती है। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। अपने बच्चों के, अपने पूरे परिवार के ऊपर से मुर्गा ज़रूर छुड़वाएँ और इस दिन दान पुण्य ज़रूर करें। जैसे कि चूड़े होते हैं, आप उनको मुर्गा छुड़वाएँ तो दान दें, कुम्हार को दान दें। मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दे पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपको जिसको भी बासौड़े की जानकारी देनी है आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका परिवार सुखी।